नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि सितंबर 2023 की सूचक से क्या-क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति कब लागू की गई थी? और राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू की गई थी 2023 में। कब लागू की गई है? 2023 में। तो राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू की गई 2023 में। अगला प्रश्न है, शांति एवं अहिंसा विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है राजस्थान। शांति व अहिंसा विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं कि शांति और अहिंसा विभाग की स्थापना कब हुई? वो हुई 1 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 2022 को हुई और वो पहला राज्य कौन सा बना है? वो बना है राजस्थान। 1 अक्टूबर 2022 को शांति एवं अहिंसा विभाग की स्थापना हुई और शांति और अहिंसा विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? वो बना है राजस्थान। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन सिटी पार्क वो कहाँ पे स्थित है? कोटा में स्थित है। ठीक है, तो ऑक्सीजन पार्क कहाँ पे स्थित है? वो है कोटा में। ठीक है, इसे गार्डन ऑफ जॉय भी कहा जाता है। तो ऑक्सीजन पार्क कहाँ स्थित है? वो है कोटा में। अगला प्रश्न है, देश का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट वो कहाँ पे बना है? तो देश का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बना है कोटा में। इस हेरिटेज रिवर फ्रंट में क्या है कि विश्व की अलग अलग देशों की प्रसिद्ध इमारतों के नमूने बने हुए हैं। ठीक है, तो देश का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बना है कोटा में। राजस्थान में ऑक्सीजन पार्क कहाँ है? ऑक्सीजन पार्क वो भी है कोटा में। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमा कहाँ है? कोटा में। विश्व का सबसे बड़ी चंबल माता की प्रतिमा कहाँ है? वो भी है कोटा में। ठीक है, तो कोटा में क्या क्या चीजें हैं? ऑक्सीजन पार्क वाला इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन पार्क कहाँ स्थित है? तो वो है कोटा में स्थित है। ठीक है, कोटा में स्थित है। और देश का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट वो भी कहाँ बना है? कोटा में। ठीक है, देश का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट है कोटा में। हेरिटेज रिवर फ्रंट में क्या है कि अलग अलग देशों की जो प्रसिद्ध इमारतें हैं उनके क्या है? नमूने बने हुए हैं। प्रसिद्ध इमारतों के नमूने बने हुए। अब हम आगे देखते हैं कि गांधी अध्ययन केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो वो है राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि गांधी वाटिका का निर्माण कहाँ किया गया है? तो गांधी वाटिका का निर्माण किया गया है सेंट्रल पार्क जयपुर में। कहाँ किया है? सेंट्रल पार्क जयपुर है, वहां पे गांधी वाटिका का निर्माण किया गया है। और इसका लोकार्पण कब किया गया? वो किया गया 23 सितंबर 2023 को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा किया गया। ठीक है, तो गांधी वाटिका कहाँ है? सेंट्रल पार्क जयपुर में है। ठीक है, सेंट्रल पार्क जयपुर में। और इसका लोकार्पण किया गया 23 सितंबर 2023 को किया गया। और इसका लोकार्पण किया था किन्होंने? राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्होंने किया था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि 50,000 महात्मा गांधी युवा प्रेरकों का चयन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इनका काम क्या है? महात्मा गांधी युवा प्रेरकों का काम क्या है? तो इनका काम है कि गांधी जी की शांति के संदेश घर घर तक पहुंचाना। तो राजस्थान में 50,000 महात्मा गांधी युवा प्रेरकों का चयन किया जा रहा है। तो इन युवा प्रेरकों का काम है कि गांधी जी के जो संदेश है शांति के, उनको घर घर तक पहुंचाना। ठीक है, इन युवा प्रेरकों का कार्यकाल कितना होगा? 1 वर्ष होगा। और इन युवा प्रेरकों को प्रति माह कितने वेतन मिलेगा? वो मिलेगा 4500 रुपये प्रति माह का वेतन मिलेगा। ठीक है, 4500 रुपये प्रति माह का वेतन मिलेगा। आगे हम देखते हैं कि राजस्थान मिशन 2030 जो राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान मिशन 2030 चलाया जा रहा है, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि राजस्थान की जीडीपी को 30 लाख करोड़ से अधिक तक ले जाना। ठीक है, तो राजस्थान की जीडीपी को 30 लाख करोड़ तक पहुंचाना, वो क्या है? राजस्थान मिशन 2030 का लक्ष्य है। ठीक है, राजस्थान मिशन 2030 का लक्ष्य है कि राजस्थान की जीडीपी को 30 लाख करोड़ से अधिक पहुंचाना। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक विकास दर कितनी है? तो वर्तमान में राजस्थान की आर्थिक विकास दर है वो है 11.04%। ठीक है, तो वर्तमान में राजस्थान की आर्थिक विकास दर कितनी है? 11.04%। आगे हम देखते हैं कि वर्तमान में किसे उद्योग का दर्जा दिया गया है? तो वह है पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में किसे उद्योगों का दर्जा दिया गया है? वो है पर्यटन को उद्योगों का दर्जा दिया गया है वर्तमान में। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि अगला है प्रश्न, अक्षय ऊर्जा
के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो अक्षय ऊर्जा का मतलब होता है कि रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब जिसको वापस से उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी में कौन कौन आ जाती है? वो आ जाती है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, बायोमास ऊर्जा। इन इस तो अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान है, वो है पहला। उसके अलावा सौर ऊर्जा के उत्पादन में भी राजस्थान का देश में स्थान है, वो है पहला। अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है पहला, सौर ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है पहला। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि क्रूड तेल यानी कि कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान के देश में कौन सा स्थान है? तो वह दूसरा स्थान है। ठीक है, तो कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान है दूसरा। पहला स्थान किसका है देखते हैं, तो वह है बॉम्बे हाई का। ठीक है, तो बॉम्बे हाई का स्थान कौन सा है? पहला, जबकि राजस्थान का स्थान कौन सा है? वो है दूसरा स्थान है। ठीक है, तो जो अपन देखते हैं कि जो पूरे देश में है ना कितने कच्चे तेल का उत्पादन होता है, तो वो है 30 MMTPA। ठीक है, MMTPA होता है, उसमें से राजस्थान कितना करता है? वो 6 MMTPA करता है। ठीक है, और तो वो मतलब कितने प्रतिशत कच्चे तेल का उत्पादन करता है? राजस्थान 20%। तो कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? वो है दूसरा स्थान है। और वो पहला स्थान किसका है? बॉम्बे हाई का। देश में कच्चे तेल का उत्पादन कितना होता है? वो है 30 MMTPA। ठीक है, उसमें से राजस्थान कितना करता है? 6 MMTPA करता है, MMTPA उत्पादन करता है। मतलब कितना उत्पादन करता है? 20% उत्पादन करता है पूरे देश का कच्चे तेल का राजस्थान। हम आगे बात करते हैं कि ना राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, रिप्स। ठीक है, रिप्स की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। ठीक है, तो ये रिप्स पहले कब लागू की गई थी? बनाई गई थी 2019 में, और वर्तमान में बनाई गई है 2022 में। ठीक है, तो रिप्स कब कब है? तो 2019 में और 2022 में बनाई गई है। उसी तरह से अपन हम देखते हैं कि MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, क्या है इसकी फुल फॉर्म? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ये कब कब बनाई गई है? ये पहले बनाई गई थी 2019 में, अब 2022 में। तो हम देखते हैं, एक तो रिप्स हो गया, दूसरा हो गया MSME। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ये दो बार बनाई गई है, एक तो 2019 में था और वर्तमान में 2022 में, दोनों है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना पहले कहाँ चलती थी? सिर्फ शहरों में चलती थी। ठीक है, तो अभी वर्तमान में है ना क्या किया गया है कि 5,000 से अधिक जनसंख्या वाले जो ग्रामीण कस्बे हैं वहां पे इंदिरा रसोई की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो इंदिरा रसोई ग्रामीण की शुरुआत कहाँ की गई है? वो की गई है इंदिरा 5,000 से अधिक की गई है जो जनसंख्या वाले ग्रामीण कस्बे है, 10 सितंबर 2023 से ग्रामीण की शुरुआत की गई है। और इसका शुभारंभ किया गया था, चालू की गई है 10 सितंबर 2023 से की गई है। इंदिरा रसोई योजना की, लेकिन अपन इंदिरा रसोई योजना की बात करें, उसकी शुरुआत तो कब हुई है? 20 अगस्त 2020 से। लेकिन इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण ग्रामीण इलाकों में शुरुआत हुई है 10 सितंबर 2023 से चालू हुई है। पहले इंदिरा रसोई योजना केवल शहरों में चलती थी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोई भूखा न सोए। ठीक है, ये कोई भूखा न सोए, ये नारा है जो किस योजना से संबंधित है? ये है दो योजनाओं से संबंधित है, एक तो इंदिरा रसोई योजना, दूसरा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरण योजना। ठीक है, तो एक तो हो गया इंदिरा रसोई योजना, दूसरा हो गया मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरण योजना। इन दोनों योजनाओं से संबंधित है कोई भूखा ना सोए। ठीक है, कोई भूखा ना सोए, ना सोए। ठीक है, तो ये दोनों से संबंधित है, कोई इंदिरा रसोई योजना से और दूसरा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरण योजना। इन दोनों योजनाओं से संबंधित है कोई भूखा ना सोए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा रसोइयों का जो चालू की गई है उनका संचालन किनके द्वारा किया जाएगा? तो ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा रसोइयों का संचालन किया जाएगा राजीविका समूह की महिलाओं द्वारा। किनके द्वारा किया जाएगा? राजीविका समूह की महिलाओं के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा रसोई का संचालन किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी इंदिरा रसोइयां चालू की गई है? वो है 1000। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी इंदिरा रसोइयां चालू की गई है? 1000 इंदिरा रसोइयां चालू की गई है। ठीक है, और शहरों में पहले कितनी इंदिरा रसोइयां चालू थी? वो भी 1000। ठीक है, तो वर्तमान में राजस्थान में इंदिरा रसोइयों की कुल संख्या कितनी हो गई है? वो है 2000 हो गई है। ठीक है, 1000 तो किसमें है? ग्रामीण इलाकों में, और 1000 शहरी इलाकों में।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंदिरा रसोई योजना में जो एक थाली कितने की मिलती है, वो मिलती है 8 रुपए की, ठीक है। तो 8 रुपए की थाली मिलती है, ठीक है। लेकिन है ना जो इंदिरा रसोई का जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उनको है ना गवर्नमेंट को कितने रुपए देने पड़ते हैं, 25 रुपए देने पड़ते हैं, ठीक है। तो बाकी के 17 रुपए कौन, गवर्नमेंट खुद से अनुदान देती है, ठीक है। तो 8 रुपए तो हमसे लेती है, 17 रुपए खुद से अनुदान देकर, तो 25 रुपए किनको दिए जाते हैं, इंदिरा रसोई का जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट है उनको, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना शुरू कब हुई, 6 सितंबर 2023 को। कब चालू हुई, 6 सितंबर 2023 को चालू हुई मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, ठीक है। तो मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है, पशुपालकों के अधिकतम 2 दुधारू पशुओं के लिए, कितने, अधिकतम 2 दुधारू पशुओं को 40,000 रुपए का निःशुल्क बीमा किया जाता है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में क्या किया जाता है, पशुपालकों के अधिकतम 2 दुधारू पशुओं को 40,000 रुपए का निःशुल्क बीमा प्रदान किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि पशु गणना जो 2019 में हुई उसके अनुसार राजस्थान में पशुओं की कुल जनसंख्या कितनी है, वो है 568 लाख, ठीक है। तो पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुओं की कुल संख्या कितनी है, वो है 568 लाख। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान में देश के कुल पशुधन का कितना पाया जाता है, वो है 10.06%, ठीक है। तो राजस्थान में कुल देश में जितना भी पशुधन है उसका कितना, लगभग 10% पशु पाए जाते हैं, जितने भी देश के में पशु है उसके 10% राजस्थान में पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं ऊंट संरक्षण योजना। तो ऊंट संरक्षण योजना कौन से बजट में चालू हुई, वो है 2022-23 में चालू हुई है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ऊंट पालकों को टोडियों के जन्म पर 2 किस्तों में 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। टोडियो मतलब ऊंट के जो बच्चे होते हैं ना वो, ठीक है। तो ऊंट संरक्षण योजना के अंतर्गत ऊंट पालकों को कितने रुपए मिलते हैं, 10,000 रुपए मिलते हैं। और वो कब मिलते हैं, टोडियों के जन्म पर मिलते हैं। और कितनी किस्तों में मिलते हैं, 2 किस्तों में मिलते हैं, ठीक है। ऊंट संरक्षण योजना में 10,000 रुपए मिलते हैं ऊंट पालकों को, कितनी, 2 किस्तों में। और कब मिलते हैं, टोडियो के जन्म पर मिलते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि राजस्थान में विमुक्त, घुमंतु तथा अर्ध घुमंतु जनजाति दिवस कब मनाया जाएगा, वो मनाया जाएगा 31 अगस्त को। कब मनाया जाएगा, 31 अगस्त को मनाया जाएगा विमुक्त, घुमंतु तथा अर्ध घुमंतु जनजाति दिवस मनाया जाएगा 31 अगस्त को। आगे हम देखते हैं कि राजस्थान में डीएनटी रिसर्च एंड प्रिजर्वेशन सेंटर बनाया गया है, ठीक है। वो किन के लिए बनाया गया है, वो है विमुक्त, घुमंतु तथा अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए। तो राजस्थान में डीएनटी रिसर्च एंड प्रिजर्वेशन सेंटर बनाया गया है, विमुक्त, घुमंतु तथा अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए बनाया गया है डीएनटी रिसर्च एंड प्रिजर्वेशन सेंटर। आगे हम देखते हैं कि राजस्थान में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब कहाँ बनाया गया है, वो है जयपुर में, ठीक है। तो विधायक नगर जयपुर में बनाया गया है, जो कि विधानसभा के पास है। तो राजस्थान में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब बनाया गया है विधायक नगर जयपुर में। अब हम आगे देखते हैं कि राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट अकादमी, ठीक है। तो राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट अकादमी कहाँ पर बनाई गई है, वो है जयपुर में, ठीक है। शाला सम्मेलन ऐप 2.0 का लोकार्पण कब किया गया, वो किया गया 5 सितंबर 2023 को। शाला सम्मेलन ऐप 2.0 का लोकार्पण किया गया 5 सितंबर 2023 को। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम कब से चालू किया गया, वो चालू किया गया 5 सितंबर 2023 को चालू किया गया। स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम के अंतर्गत क्या है, बोर्ड कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल के समय के पश्चात सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव क्लासें प्रदान की जाती है, ठीक है। तो स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम कब चालू किया गया, वो चालू किया गया 5 सितंबर 2023 को चालू किया गया। और स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम के तहत क्या किया जाता है, बोर्ड कक्षा के जो विद्यार्थी है वो स्कूल के समय है उसके बाद उनको क्या किया जाता है, सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव क्लासें प्रदान की जाती है स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम के तहत, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब का निर्माण कहाँ किया गया है। तो आई स्टार्ट
आगे हम देखते हैं कि बूंदा मीणा का पैनोरमा कहाँ है, वो है बूंदी में है। देशराज जी का पैनोरमा है सेतरा व जोधपुर में। महर्षि नवल स्वामी का पैनोरमा है जोधपुर में। कान्हड़ देव वीरम देव का पैनोरमा है जालोर में। केला देवी का पैनोरमा है करौली में। ठीक है, केला देवी का पैनोरमा कहाँ है, करौली में। आगे हम देखते हैं कि राज्य का पहला जैम बोर्ड कहाँ बनेगा, तो वो बनेगा जयपुर में। तो जैम मतलब क्या होता है, रत्न। ठीक है, तो राजस्थान का पहला जैम बोर्ड बनेगा जयपुर में। नेक्स्ट है कि राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड, इसका नाम अब किसके नाम के आधार पर रखा गया है, तो वह है अमृता देवी के नाम के आधार पर। तो अमृता देवी के नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया है अमृता देवी जीव जंतु कल्याण बोर्ड। तो राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम किसके नाम पर रखा गया है, अब वह है अमृता देवी के नाम पर रखा गया है। अमृता देवी जीव जंतु कल्याण बोर्ड रखा गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म कहाँ खोला जाएगा, चाकसू जयपुर में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म है चाकसू जयपुर में। नेक्स्ट है कि जग शांति सभागार, ये कहाँ बनेगा, ये बना है जोधपुर में। ठीक है, तो ये जग शांति सभागार किसके लिए है, ये उद्यमों को सेमिनार एवं कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उद्यमी है उनको ये सेमिनार और कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि लता रमेश पारेख स्किल डेवलपमेंट सेंटर, तो ये भी बना है जोधपुर में। ठीक है, तो जग शांति सभागार और लता रमेश पारेख स्किल डेवलपमेंट सेंटर, ये दोनों कहाँ बने हैं, जोधपुर में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी में कितनी बढ़ोतरी की गई है, तो वो है 26 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी की गई है। तो राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की गई है, कितनी, 26 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, तो 26 रुपए की बढ़ोतरी करने के बाद जो वर्तमान में राजस्थान में जो अकुशल मजदूर है उनकी मजदूरी कितनी हो गई, 285 रुपए हो गई। अर्धकुशल मजदूरों की मजदूरी हो गई अब वर्तमान में 297। कुशल मजदूरों की मजदूरी हो गई 309 और उच्च कुशल मजदूरों की मजदूरी हो गई 359। ठीक है, तो राजस्थान में मजदूरी में कितनी वृद्धि की गई है, 26 रुपए की, जिसके कारण अकुशल मजदूरों की मजदूरी होगी 285। ठीक है, अर्धकुशल की मजदूरी होगी 297। कुशल मजदूरों की मजदूरी होगी 309। ठीक है, और उच्च कुशल मजदूरों की मजदूरी होगी 359। वो हम आगे देखते हैं कि राजस्थान बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी नीति कब लागू की गई, तो वह 2023 में। राजस्थान बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी नीति लागू की गई 2022 में। ठीक है, इस नीति के तहत क्या है, अवशिष्ट बायोमास और ठोस कचरे से विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, तो राजस्थान बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी नीति लागू की गई 2023 में। इस योजना के तहत अवशिष्ट बायोमास और ठोस कचरे से विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। आगे हम देखते हैं कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान। ठीक है, तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान कहाँ पे बनेगा, वो बना है जोधपुर में। जबकि अपन को याद रखना है कि राजस्थान में क्रीड़ा यूनिवर्सिटी कहाँ है, झुंझुनू में। ठीक है, तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान तो कहाँ बना है, जोधपुर में, और राजस्थान में क्रीड़ा यूनिवर्सिटी है वह कहाँ स्थित है, झुंझुनू में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन नीति। ठीक है, राजस्थान में ग्रीन हाइड्रोजन नीति कब लागू की गई, वह है 2023 में। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू की गई 2023 में, और इस नीति के तहत क्या है, 2030 तक 2000 KTPA की स्थापना करना है। ठीक है, तो राजस्थान में ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू की गई 2023 में। इस योजना के तहत राजस्थान में 2030 तक 2000 KTPA की स्थापना करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सौर ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, पहला। ठीक है, दूसरा अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में भी राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, पहला। ठीक है, अक्षय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, जिनका वापस से निर्माण किया जा सकता है, मतलब सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, ये सभी किसमें आते हैं, अक्षय ऊर्जा में और सौर ऊर्जा में, इन दोनों में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है कि शिल्प एवं माटी कला बोर्ड, इसका नाम बदल कर क्या रखा गया है, वो है श्री यादे माटी कला बोर्ड। ठीक है, तो शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का नाम बदल कर क्या रखा है, श्री यादे माटी कला बोर्ड। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि राजस्थान पर्यटन नीति कब लागू की गई, 2020 में। राजस्थान पर्यटन नीति लागू की गई 2020 में।
नेक्स्ट है कि राजस्थान में खाद्य शिल्प संस्थान कहाँ पे बनेगा, वो बनेगा बारां में। तो खाद्य शिल्प संस्थान बनेगा बारां में। अगला प्रश्न है कि राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई, वो लागू की गई 2022 में। ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान ग्रामीण पर्यटन प्रोत्साहन योजना कब लागू की गई, 2022 में। तो 2022 में दो चीजें हैं, राजस्थान फिल्म पर्यटन नीति 2022 में तथा राजस्थान ग्रामीण पर्यटन प्रोत्साहन योजना ये भी 2022 में लागू की गई है। नेक्स्ट है कि लोक कलाकारों को जो दिए जाने वाले भत्ते में कितनी वृद्धि की गई है, तो वो वृद्धि की गई है 25% की। ठीक है। तो राजस्थान सरकार द्वारा लोक कलाकारों को दिए जाने वाले भत्ते में वृद्धि की गई है 25% की। ठीक है। नेक्स्ट है कि कोलवी की गुफाएं कहाँ पे स्थित है, वो है झालावाड़ में स्थित है। ठीक है। और ये किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इनकी संख्या 90 है और ये महाभारत काल की मानी जाती है। ठीक है। कोलवी की गुफाओं की खोज की थी डॉक्टर इम्पे ने। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेस कहाँ पे बनाया गया है, वो बनाया गया है जयपुर में।